नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ महीनों में ड्रोन उड़ने के मामले सामने आए थे, जिसके बाद जो गांव के लोग थे, अलग-अलग उत्तर प्रदेश के जनपदों के जो लोग थे, वो दहशत में थे क्योंकि रात को संदिग्ध ड्रोन घूम रहे थे, जिसके बाद पुलिस की तरफ से चेकिंग भी की गई थी और उन ड्रोन को कई जगहों पर नष्ट किया गया था, कई जगहों पर वो ड्रोन संदिग्ध पाए गए थे। अब एक और बार इसी तरह का मामला सामने आया है। काफी दिनों के बाद ये मामला सामने आया है, जहां पर संदिग्ध ड्रोन और संवेदनशील क्षेत्रों में उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। और उसके बाद अब पुलिस का ये कहना है कि 5 ड्रोन थे, जिसमें से 2 को नष्ट कर दिया जा चुका है, लेकिन 3 अभी भी ड्रोन जो है वो यहाँ पर पाए गए हैं। हालाँकि अभी वो 3 ड्रोन कहाँ गए हैं ये नहीं पता है, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि मेरठ में 3 दिन से संदिग्ध ड्रोन मंडरा रहे हैं, जिसमें 5 में से 2 को सेना ने गिरा दिया है। हाई रेज़ोल्यूशन कैमरे होने की बात उसमें बताई जा रही है कि उसमें ऐसे कैमरे लगे थे जो हाई रेज़ोल्यूशन वाले थे। अब इनके ड्रोन का मकसद क्या था और जो ड्रोन गिराए गए हैं वो कहाँ पर गिरे हैं, उनके मलबों को जब तलाशा जाएगा उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन आपको पूरा मामला हम बता देते हैं कि मेरठ में ये ड्रोन कहाँ पर देखे गए। तो देखिए सैन्य क्षेत्र में, यानी कि जो कैंट इलाका होता है, वहां पर 3 दिनों से ड्रोन देखने जाने की सूचना लगातार सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा रही थी और ये बताया जा रहा था कि 28 से 30 मई के बीच रात के समय कैंट इलाके में कुल 5 ड्रोन कैमरे में उड़ते हुए दिखाई दिए और कैद भी कर लिए गए, क्योंकि जब वो ड्रोन उड़ रहे थे तो यहाँ पर जो सेना के कर्मी थे, उन्होंने उसको कैमरे में रिकॉर्ड किया कि ये जो 5 ड्रोन दिख रहे हैं, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने उनको देखा तो उसमें ऐसा लग रहा है कि वो हाई रिज़ॉल्यूशन वाले कैमरों के लैस ड्रोन हैं। और प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 2 ड्रोन जो हैं वो नष्ट कर दिए जा चुके हैं। वहीं सेना के जो अधिकारी हैं, वो इस मामले में पुलिस को भी जानकारी दे चुके हैं और सूचना मिलने के बाद अब पुलिस जो 2 ड्रोन नष्ट किए हैं, उनकी तलाश जंगलों में और आसपास की जो पहाड़ी है, वहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है। हालाँकि सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक वो जो मलबा है, वो पुलिस के हाथ नहीं लगा है, सुरक्षा कर्मियों के हाथ नहीं लगा है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें हाई रेज़ोल्यूशन वाले कैमरे होने की बात भी सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरों में, वीडियो में उन ड्रोन्स को कैद किया गया, उसमें ऐसा दिख रहा है कि वो हाई रिज़ॉल्यूशन वाले कैमरे उस ड्रोन में हैं, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि ड्रोन जो है वो किसी मकसद से तो नहीं आए थे, किसके ड्रोन थे, कहाँ पर थे? क्योंकि देखिए बार-बार कैंट इलाके में ड्रोन का उड़ना और ज़्यादा इस मामले को संवेदनशील बना देता है और यही वजह है कि जो डीआईजी हैं कलानिधि नैथानी और एसएसपी अविनाश पांडे, उन्होंने उनको इसकी सूचना दी गई है और अब मामले की गंभीरता को देखते हुए जो एसपी सिटी है, उनके नेतृत्व में पुलिस टीम को सैन्य क्षेत्र में जांच के लिए भेज दिया गया है। बता दें आपको कि सरधना रोड, कंकरखेड़ा, आरबीसी और गंगा नहर समेत कई इलाकों में जांच का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। अब कई थानों में इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और निगरानी भी बढ़ा दी गई है। बता दें आपको कि सूत्र ये बता रहे हैं कि सोमवार को दिन और रात के समय कुछ संदिग्ध ड्रोन देखे जाने की जानकारी मिली है और इसके बाद जितने भी थाने हैं उन सभी को अलर्ट पर रख दिया गया है। वहीं सेना ने भी सैन्य क्षेत्र में रात के समय गश्त और निगरानी और बढ़ा दी है। सुरक्षा एजेंसियां ड्रोन उड़ाने वालों की पहचान और उनके मकसद का पता लगाने में अब जुट गई है। हाल ही में जासूसी मामले को देखते हुए जांच और गंभीरता से ली जा रही है। वहीं अधिकारियों के अनुसार प्रतिबंधित सैन्य क्षेत्र में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना दंडनीय अपराध है। आपको भी ये बात पता होगी कि आप ड्रोन को प्रतिबंधित क्षेत्र में और ऐसे भी नहीं उड़ा सकते हैं, क्योंकि ड्रोन उड़ाने के लिए आपको परमिशन वहाँ के थाने से, वहाँ के एसएचओ से, जो भी पुलिस के अधिकारी उनसे लेनी होती है। आप अगर ड्रोन उड़ाते हैं तो उसकी जानकारी भी आपको देनी होती है और जो संवेदनशील इलाके हैं, जैसे कि सैन्य इलाका हो गया या फिर कई ऐसे इलाके जहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज से आपको ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं मिलती है, वहाँ पर अगर आप ड्रोन उड़ाते हैं तो वो दंडनीय अपराध है और यही वजह है कि जब यहाँ पर ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं तो जाँच का विषय ये बन गया है और संवेदनशील चूँकि ये पूरा इलाका है, इसके बाद गश्त भी बढ़ा दी गई है और पुलिस और सैन्य अधिकारी इसको पूरी गंभीरता के साथ ले रहे हैं और एफआईआर दर्ज होने के साथ 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी इस मामले में लग जाता है। अगर आप भी ड्रोन उड़ाते हैं और अगर आप बिना परमिशन के ड्रोन उड़ाते हैं तो आप थोड़ा-सा सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आपने बिना परमिशन के ड्रोन उड़ाया तो आपके खिलाफ एफआईआर और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना आप पर लग सकता है। ड्रोन आप कहीं पर भी उड़ाइए, लेकिन आपको उसकी जानकारी देनी होगी और खास तौर पर प्रतिबंधित क्षेत्र में अगर आप ड्रोन उड़ाएँगे तो आपको वहाँ पर ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं मिलती है। और यही वजह है कि पुलिस और सेना की संयुक्त टीम ड्रोन उड़ाने वालों के उद्देश्य और पहचान का पता लगाने में
अब जुट गई है, तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस पर किस तरह से कार्रवाई होती है, क्योंकि 2 ड्रोन को नष्ट करने की बात भी यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से कही जा रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ महीनों में जो ड्रोन उड़ने के मामले सामने आए थे, उसके बाद एक बार फिर से मेरठ में, वो भी कैंट एरिया में ड्रोन उड़ने का मामला सामने आया, जिसमें एक साथ 5 ड्रोन बताए जा रहे हैं कि दिखाई दिए हैं। आपके क्षेत्र में तो कहीं ऐसा ड्रोन नहीं उड़ रहा है, और अगर उड़ता हुआ आप देखें और आपको लगता है कि प्राइवेसी का हनन हो रहा है, बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाया जा रहा है, तो आप भी पुलिस को इसकी जानकारी ज़रूर दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, ड्रोन से प्राइवेसी से सबसे बड़ा खतरा जो है वो ड्रोन से ही है। क्योंकि इससे पहले भी सख्ती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी ड्रोन को लेकर देखने को मिली थी। उन्होंने भी स्पष्ट कहा था कि ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि लोग इसका विरोध करते हैं, क्योंकि प्राइवेसी इससे जो है वो कहीं न कहीं बाधित होती है, और यही वजह है कि संवेदनशील इलाकों में या फिर प्रतिबंधित इलाकों में जब ड्रोन उड़ते हैं, तो उसके बाद सवाल उठना लाज़मी है। सुरक्षा के लिहाज से ये सवाल कि आखिरकार ये ड्रोन कौन उड़ा रहा है, क्यों उड़ा रहा है, और क्योंकि उसमें हाई रिज़ॉल्यूशन वाले कैमरे लगने की भी बात सामने आ रही है, तो ये इस पूरे मामले को और ज़्यादा सेंसिटिव बना देती है। और साथ ही, जैसा हमने आपको पहले भी बताया, कैंट एरिया में ये ड्रोन उड़ रहे थे, तो कैंट एरिया में ड्रोन का उड़ना, कैंट एरिया में हाई रिज़ॉल्यूशन वाले ड्रोन का उड़ना और ज़्यादा इस पूरे मामले को संवेदनशील बना देता है। और अगर आप भी इस तरह से उत्तर प्रदेश में कहीं पर ड्रोन देखें, तो आप भी पुलिस को इसकी सूचना दें, क्योंकि हमें नहीं पता ये ड्रोन कौन उड़ा रहा है या इसका मकसद क्या है। इससे कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देश की जो जानकारी है, या फिर आपके इलाके की जो जानकारी है, या फिर आपका कोई प्राइवेसी का इस्तेमाल तो नहीं कर ले। इसके लिए आपको सावधान रहना भी बहुत ज़रूरी है, और यही वजह है कि इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में लगातार सख्ती भी देखने को मिलती है पुलिस और प्रशासन की तरफ से। साथ ही सरकार भी उस पूरे मामले पर काफ़ी सख्ती बरतती हुई दिखाई देती है। अब देखना ये होगा कि जो 2 ड्रोन नष्ट हुए हैं, उनका जब मलबा मिलता है, तो फिर वो जो हाई रिज़ॉल्यूशन वाले कैमरे की बात है, और जो तमाम उस ड्रोन किसका है, कौन उड़ा रहा था, जो जानकारी उससे हासिल होगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये ड्रोन किस मकसद से उस एरिया में उड़ाया जा रहा था। आप ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।